नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि जाति को लेकर के बहुत लफड़े हो रहे हैं। और अगर आप धर्म के कॉन्सेप्ट को समझ लें, यानी कि गोत्र के कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो ये लफड़े और झगड़े होंगे ही नहीं। यानी कि अज्ञानतावश झगड़े करते जाते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा या क्या हुआ। बहुत सारी समस्याएं और उलझने हैं लोगों के दिमाग में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर गोत्र है क्या और गोत्र को समझना जरूरी क्यों है, ताकि आप अपने वैल्यूज को समझ सकें, आप अपने को कभी भी कमतर ना आके। क्यों? एक बात लॉजिकली समझ लीजिए कि कोई एक इंसान ही होगा जिसके बाद से हम लोग हुए हैं धरती पर। ठीक है, मानते हैं हम सभी की चेंज हुआ है, एक रूप रहा है बंदरों का, उससे हुए हैं हम सभी। लेकिन कैसे भी हुआ, वो पहले एक ही हुआ होगा और उसके बाद से ही हम लोग हुए हैं। तो इतना बात तो आपको लॉजिकली समझ आती है। अब क्या है, दरअसल इस बात को क्लियर करते हैं, समझाएंगे पूरी वीडियो में कि गोत्र है क्या, और अगर किसी का गोत्र पता नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने गोत्र के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोत्र के बारे में आप जानेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गोत्र जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज साइंटिफिक रीजन पे भी रिसर्च होकर के कुछ बातें आई हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गोत्र के बारे में पूर्णतः बताएंगे। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो आपको अपने गोत्र के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। मैं सोनू। दोस्तों, होता क्या है कि गोत्र जो है एक कॉन्सेप्ट है। 7 ऋषि हुए हैं, उन्हीं 7 ऋषियों के नाम पर जो है गोत्र हुआ है। गोत्र क्या है? 7 ऋषि हुए और वो सातों की खूबियां थी। जी हाँ, सातों बहुत ही गुणवान थे और बहुत ही चीजों को अर्जित किए थे। ये 7 ऋषि कौन थे ये भी जान लीजिए। तो अत्रि हैं, कश्यप हैं, भारद्वाज हैं, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि। ये सातों ऋषि हुए। इन्हीं ऋषियों के हम सभी संतान हैं। इसीलिए जाति कोई भी हो, कोई भी जाति अब देखेंगे तो उसमें यही गोत्र मिलेगा। गोत्र और भी हैं। वो कैसे हुआ? तो जो लोग जहां रहते गए, कुछ लोग अपने क्षेत्रीय, वहां पर जो प्रसिद्ध लोग हुए, जैसे कि बहुत सारे ऋषि और भी लोग प्रसिद्ध हुए। इसको थोड़ा सा आप व्यवहारिक भाषा में समझ लीजिए। गांधी जी के घर में गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हुए। उन्होंने बहुत सारे काम किए अपने जीवन में, महात्मा गांधी ने। अब क्या हुआ, वहां से सरनेम जो है गांधी और महात्मा गांधी को लोग जानने लग गए। ठीक ऐसे ही वो हमारे गोत्र जो हैं वो पूर्वज हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। किसी ने धनुर्विद्या को बहुत अच्छे से समझा, किसी ने चारों वेदों को बहुत अच्छे से समझा, किसी ने साम वेद को अच्छे से समझा। अब ये वेद क्या है ये जानना है और कौन से वेद में क्या है, तो इस चैनल पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन अब होता क्या है, इस बात को अच्छे से समझिए कि सबकी खूबियां थी, तो हमारे अंदर वो खूबियां आई। ये आप जानते होंगे कि इंसान जो होता है जेनेटिक रूप से डेवलप होता है, यानी कि आपके माता पिता के जो गुण होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है, उसी में से आपका ब्लड ग्रुप होता है। डीएनए टेस्ट के बारे में आप सुनते होंगे। तो उसी प्रकार से उस इंसान को वो चीजें सीखने में आसानी हो जाती है। तो हम सभी किसी न किसी बड़े ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि उसी ऋषि की संतान है। जाति पर भी बात करेंगे वीडियो में, इसीलिए कहा मैंने कि अंत तक बने रहिएगा। पहले हम गोत्र को समझ रहे हैं। ये जो 7 ऋषि हैं, इन्हीं से हम सभी की उत्पत्ति हुई। और आपके एरिया में आप जानेंगे तो लगभग यही गोत्र आता होगा। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे मैं बता रहा था कि और भी अब बहुत सारे गोत्र हैं। वो कैसे हुए? तो कोई उसके बाद उनकी संतान में से बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की, बहुत बड़ा काम किया, तो उसको लोगों ने गोत्र मानना स्टार्ट कर दिया, उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि बहुत सारे गोत्र हो गए। लेकिन एक्चुअल में हम सभी इन्हीं 7 ऋषियों की संतान हैं। इसीलिए हर जाति में आप देखेंगे तो गोत्र पाया जाएगा, और गोत्र जो पाया जाएगा इन्हीं 7 में से पाया जाएगा। यानी कि ब्राह्मण का अगर विशिष्ट गोत्र हो सकता है तो वहीं शूद्र का भी हो सकता है, वहीं वैश्य का भी हो सकता है, वहीं क्षत्रिय का भी हो सकता है। यानी वर्ण था। अब वर्ण का विभेद का रीजन क्या आया, इसको भी समझिए। जो कहा जाता है कि जाति में बांट दिया गया, अब इसको समझ लेते हैं। गोत्र को आप समझ गए, गोत्र के साइंटिफिक रोल को आगे समझाएंगे। जाति पर जो विवाद रहता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जाति क्या है?
जाति ये है कि जैसे कि दोस्तों ये घड़ी है, अब इसको मैं घड़ी कहूं या लोटा कहूं या मान लीजिए कुछ भी नाम दे दूं, मोबाइल फोन कह दूं, क्या इसकी प्रकृति बदल जाएगी? इसका काम बदल जाएगा? नहीं। इसको एक मानक माना गया है कि इसको मान लिया सभी ने कि ये घड़ी है और इसका काम क्या है? टाइम बताना। वैसे ही जाति की व्यवस्था में वर्ड ये आया कहां से जाति का? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगा, उसको ब्राह्मण कहा गया और इसीलिए सम्मान दिया जाता था उनको, क्योंकि ये सबको ज्ञान देते थे, सबको अच्छी बात बताते थे, किसी की समस्या आती थी उसका सॉल्यूशन बताते थे, तो ज्ञानी थे। तो ज्ञानी इंसान का आप आज भी सम्मान करते हैं, वो चाहे किसी जाति और धर्म से आते हों, उनका सम्मान किया ही जाता है। और कोई ब्राह्मण ही होगा, उसको आपने नाम के लिए, आज वाला मैं बात कर रहा हूं, ज्ञानी ब्राह्मण नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा। लेकिन अगर आपके ऑफिस में वो प्यून है, उसने अगर उस वेद का अध्ययन नहीं किया, आज की टेक्नोलॉजी का अध्ययन नहीं किया, आज का ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो उसका सम्मान आप नहीं कर पाएंगे। आप यही कहेंगे पानी लेकर के आओ उसका नाम लेकर के, क्योंकि आपने ऑफिस में प्यून रखा है, पानी पिलाने के लिए चपरासी रखा है, तो आप उससे वही काम लेंगे। तो एग्जैक्टली दोस्तों होता यही है। और एक आईएएस बन जाता है या कोई भी बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता है, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो ज्ञान अर्जित कर लेता है उसका सम्मान होता है, चाहे वो जहां चले जाए। संत रविदास हैं, उनका भी सम्मान। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है टोटल वो ये है कि वर्ड्स जो हैं वो उससे इंडिकेट हुए जो काम करते थे। इसीलिए कहा गया है वेदों में कि एक ही घर में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण रह सकते हैं। जो ज्ञान का काम करता है, ज्ञान बांटने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, वो ब्राह्मण होता है। लेकिन जो रक्षा का कार्य करता है वो क्षत्रिय होता है, और जो व्यवसाय से रिलेटेड कार्य को संभालता है, जो अर्थ को संभालता है, वो वैश्य होता है। और जो इनमें से कोई गुण अर्जित नहीं कर पाता है, जो हेल्प का कार्य करता है, उसको शूद्र कहा गया है। अब ये एक ही घर में हो सकते हैं, आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब दिक्कत क्या हुआ, समय काल के साथ कोई अपने को मानने लग जाए या आप अपने को हीन मानने लग जाए, कोई अपने को श्रेष्ठ मानने लग जाए, ये उसका दोष है, ना कि शास्त्रों का दोष है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे जब अंग्रेज भी आए यहाँ पर, तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, ये तो आप जानते हैं, इससे वाकिफ हैं। होता क्या है कि उन्होंने देखा कि इसको मोड़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे जिसमें कि बहुत सारे हेट्स फैलाए जाते हैं, सारी जातियों को लेकर के, धर्म को लेकर के हेट फैलाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जब आप सूक्ष्मता के साथ समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। खास करके हमारे सनातन यानी कि हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ जो बात कर रहे हैं हम, वेदों में, वेदों को पढ़ना चाहिए। वेदों का अध्ययन किसी ने नहीं किया है, लेकिन करते क्या है कि उस पे बोलना सभी को है, और बिना तथ्य के बोलना है, तो ये चीजें सही नहीं होती हैं। अच्छे से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को जो मैं कह रहा था, इसको अच्छे से समझते हैं। कोई कार्य कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बढ़ई का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, तो बढ़ई का कार्य कर रहा है, उसको आप चाहे ब्राह्मण कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, क्या फर्क आएगा? काम आप उनसे वही लेंगे। तो सम्मान समझ लीजिए कि उसी का होता है जो इस दुनिया में कुछ अर्जित करता है, जो कुछ लोगों को दे पाता है ज्ञान के रूप में। आप शिक्षा देते हैं तो आपका सम्मान ऑटोमेटिक होता है। हाँ, ये मानसिक विकृति हर समय पर और हर प्रकार के लोगों में पाया जाता है। कुछ लोग हर साइड बहुत ही बुरे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ब्राह्मण में भी हुए होंगे। मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे लोग होंगे जो काली जी की प्रकृति को देखे कि उन्होंने क्या करती हैं, तो उन्होंने एक दानो था जिसका कि रक्त गिरता था, रक्त बीज जमीन पर, तो उसके और भी उतने ही दानों बन जाते थे। तो इसलिए उसका संहार करने के लिए जब देवी ने अवतार लिया तो रक्त का पान किया। अब कोई ब्राह्मण मान लीजिए कि मांसाहार कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास गया कोई पूछने के लिए कि ब्राह्मण होकर के और मांसाहार कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि हाँ हाँ आप देखोगे तो देवी जी को बलि चढ़ता है। अब क्या हुआ, उन्होंने पढ़ा नहीं वेद को पढ़ा नहीं, तो इसलिए उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी दिख रही कि हाँ उन्होंने खून पिया था, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं कहते हैं। ये बात क्यों बताया मैंने, मैं उसकी डीपनेस में नहीं जा रहा हूं, वो बात का अलग का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों का क्या होता है, भ्रम फैलाया जाता है। और ऐसे ही आप समझते हैं कि किसी को, मान लो मैंने अपने घर को साफ रखा है,
कोई भी है, एक व्यक्ति, आपने अपने घर को साफ रखा है और मैं बहुत गंदा सा कपड़ा पहन करके, बहुत पूरे दिन मैला कचैला होकर के और आपके घर में घुसूं, साफ न रहूं, क्या करेंगे आप? भगा देंगे। और मैं इस चीज को अपनी जाति पर लेकर के बोलने लगूं कि मुझे अपने मंदिर में पूजा नहीं करने दिया, मुझे यहाँ आने नहीं दिया, जातिगत विभेद कर रहा है। होता क्या है कि इससे भड़काऊपन आता है और लोग जज्बाती हो जाते हैं कि हाँ, इस जाति ने किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि इसको समझते नहीं हैं हम लोग अच्छे से। गोत्र का कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जातिगत व्यवस्था कुछ है नहीं, यह है क्या बेसिकली इंडिकेट किया गया है। कैसे, आप ये भी समझ लीजिए एक बार अच्छे से। और जो कहते हैं कि विदेशों में नहीं है, वहां भी है। वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ धोबी कहा जाता है, वहां पर वॉशरमैन कहा जाता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकते हैं। तो हम अपने यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि मार्क टेलर, टेलर क्या होता है? दर्जी होता है। तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण को समझ सकते हैं। हमारा फोकस यहाँ पर है कि आप गोत्र को समझें। गोत्र वही है कि हम सभी एक ही ऋषि की संतान हैं, हमारे कर्मों के अनुसार। और इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि कर्म ही प्रधान है। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो ब्राह्मण बन सकते हैं, और इसके लिए वेदों में ही दिखा भी दिया गया है। विश्वामित्र जो थे वो क्या थे? राजर्षि कहे गए। क्यों? ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा थे पहले, बाद में उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया ताकि वो ब्रह्मर्षि कहलाएं। आप समझिए इस बात को। संत रैदास कहलाए, संत कहलाए। क्यों कहलाए? कबीर दास जी संत कहलाए, जबकि आप जानते हैं कि उन्होंने कोई ब्राह्मण घर में नहीं जन्म लिया। तो ये जन्म लेने से नहीं, कर्म लेने से मतलब है कि आपने उस चीज को अर्जित कितना किया है। अब गोत्र को आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो कभी भी इस हीन भावना को अपने अंदर ना लाइए कि वो श्रेष्ठ हैं, मैं कम हूं। हाँ, अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, अगर आपने संसार में जिस ज्ञान का उपयोग है उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया है अर्थोपार्जन के लिए, और संस्कार के ज्ञान को अर्जित नहीं किया है, वेदों के ज्ञान को अर्जित नहीं किया है, तो आप चाहे किसी के घर जन्म लें, लेकिन आपको समझना है कि ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो आप क्षत्रिय, वैश्य, इसके अलावा शूद्र, इन सभी कैटेगरी में हो सकते हैं। अच्छी बात एक और समझ लीजिए कि इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, समझिए। एक गाड़ी होती है, उसके हर पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर गाड़ी का हैंडल कहे कि मैं ही गाड़ी को चलाता हूं, तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि चक्का नहीं रहेगा तो हैंडल का रोल ही क्या रहेगा। वैसे ही ठीक, इंजन नहीं रहेगा तो हैंडल और जो चक्का है वो क्या कर लेगा। तो सबका रोल है। किसी का रोल है कि वो ड्राइव करता है, यानी कि हैंडल जो है गाड़ी को दिशा देता है, लेकिन चक्का जो है चलने में मदद करता है। उस चक्के को एनर्जी कौन देता है चलने के लिए? तो वो इंजन देता है। तो इसमें से सभी का रोल है दोस्तों। वैसे ही सोसाइटी में जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण जन है, उनका रोल क्या है? सोसाइटी को लीड करना, यानी कि बताना कि हमें क्या चीज उचित है करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो आप आज भी जो ज्ञानी होता है उससे मशवरा लेते हैं, राय लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। वैसे ही जो क्षत्रिय प्रकृति के हैं उनका काम है रक्षा करना। अब रक्षा ही नहीं होगा, सुरक्षा ही नहीं होगी आपकी, तो आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, क्या ही कर लोगे आप। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा हो, तो क्षत्रिय का भी उतना ही रोल आ जाता है। वैसे ही वैश्य बिना अर्थ के सही उपयोग के और सही तरीके से लेने के, बिना अर्थ के किसी का जीवन चल सकता है? कितना भी ज्ञानी हो जाए, आप बिना खाए रह सकते हैं, बिना ट्रेवल किए, बिना आजकल के गैजेट्स के लाइफ आपकी पॉसिबल है क्या? तो इसलिए ये लड़ना बहुत बेकार है। अब बात कर लेते हैं शूद्र की। शूद्र तो इतने इंपॉर्टेंट है कि बिना उसके आपका काम एक पग नहीं चलेगा। आपके बिना देखिए, आपके पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो कैसे आपका काम चलेगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर सोचने लगे कि हम जो ज्ञानी है उसको बना देते हैं लेबर, और जो नहीं ज्ञान अर्जित कर पाए हैं, जो ज्ञान देने पड़े, उनको बना दे राजा, कोई बुरा नहीं। लेकिन होगा क्या यहाँ पर? वो कैसे राज्य चलेगा? जिसके पास समझ नहीं होगी राज्य को चलाने की, वो राज्य कैसे चलेगा? आप खुद सोचे। तो इसलिए बात जाति की नहीं है, बात है अर्जन की, ज्ञान के अर्जन की। तो ज्ञान अगर आप सही से अर्जित करेंगे दोस्तों, तो आप जातिगत व्यवस्था से ऊपर हमेशा हैं। आप अपने आप को कभी भी बस नीचे फील नहीं करना है। हमें कोई कह देगा कि तुम ये हो, गलत हो या वो हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? मैं क्यों वो मान लूं? अगर आपके पास, हमारे पास कोई खाने नहीं आता है, तो मैं क्यों किसी के पास खाने जाने के लिए बेचैन रहूंगा? मुझे वो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। अगर दोस्तों डॉक्टर होंगे एक, और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है डॉक्टरी का, अगर वो सर्जरी अच्छी करते हैं, आप बताओ किसी भी जाति के हैं, आप इलाज कराओगे कि नहीं? बेस्ट सर्जन को ढूंढोगे कि नहीं आपके पास अगर पैसे हैं तो? और अगर वो फ्री करते हैं,
तो भी उनके पास जाओगे कि नहीं, लाइन लगेगी कि नहीं, वहां जाति नहीं पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे थे हम गोत्र पर। गोत्र अगर किसी का पता न हो तो कैसे पता करें? सबसे पहला नियम है कि गोत्र को पता करने के लिए क्या कीजिए, अपने जो गांव है, बहुत सारे लोग बाहर रहने लगे हैं, विदेशों में रहने लगे हैं, देश में रहते हैं, पता नहीं होता है क्यों, क्योंकि सिटी में आ गए, उनके दादाजी आ गए, अब वो कॉन्सेप्ट ही भूल गए। आज लगता है कि गोत्र पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है, तो क्या करें ऐसे में? तो अपने उस गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए। अगर पता चल जाता है, क्योंकि आप ही के जाति के और गोत्र के लोग वहां रहते होंगे, तो गोत्र को समझ जाएंगे आप अच्छे से। अगर वहां नहीं पता चलता है तो आप पता कर सकते हैं जाकर के जहां पर पिंडदान हुआ हो आपका, पहले किसी पूर्वज ने किया हो, किसी पूर्वज ने किया हो, वहां पर समझ सकते हैं। अब अगली बात समझ लीजिए, अगर ये भी ना पता हो तो कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए। जिनका भी गोत्र नहीं पता है, कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए। अब आप सवाल करेंगे यहाँ पर, और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत प्यार दिया है आपने गोत्र वाले वीडियो को, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अब जो सवाल आया है वो आपको बताते हैं कि आखिर कश्यप गोत्र क्यों माने? तो कश्यप गोत्र इसलिए मान लिया जाता है, कश्यप ऋषि के सबसे ज्यादा संतान हुए। सबसे ज्यादा संतान किस ऋषि की हुई? कश्यप ऋषि की। तो माना जाता है, जिनको नहीं पता है वो कश्यप ऋषि मान ले, ये एक मानने वाली ही बात है, सच्चाई यही है। लेकिन नहीं पता है तो वहां पर कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए। अब आप समझ चुके हैं कि आपका गोत्र क्या है, कैसे पता करना है। अपने गोत्र को कमेंट में लिखिए और अपने एरिया के नाम के साथ लिखिए, ताकि आपके एरिया के लोग कहीं बाहर में रहते हैं, अपने गांव का नाम लिखिए, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और अपने स्टेट का नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। ऐसा मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि कोई अगर बाहर देख रहा होगा, मान लीजिए उसके पूर्वज चले गए थे विदेशों में, कहीं भी चले गए थे, यूएसए वगैरह कहीं भी गए, वो देखेंगे इस वीडियो को तो वो कमेंट्स के माध्यम से जान जाएंगे कि उनका, क्योंकि पता होता है कि हम लोग कहां से आए थे, तो गोत्र उनको पता चल जाएगा, तो आपके माध्यम से पता चल जाएगा उनको। दूसरी बात ये होगी कि जो शहरों में भी आ गए हैं, हमारे ही देश में हैं और नहीं पता है, उनको भी पता चल जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करूंगा कि प्लीज कमेंट में सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, इसके बाद अपने गांव का नाम, इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और इसके बाद अपने स्टेट का नाम जरूर लिखिए। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं कि गोत्र मेरा नहीं पता है, कैसे पता हो। अब सवाल एक और आता है, ये गोत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जानना है हमें गोत्र के बारे में? तो दोस्तों, आज सभी जानते हैं कि अगर किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और सेम ब्लड ग्रुप में उसकी शादी कर दी जाती है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से ही, तो उसके बच्चे जो हैं अपंग हो सकते हैं, उनका उतना अच्छे से विकास नहीं होगा। ये हुआ साइंटिफिक रीजन दोस्तों। अब ठीक ऐसे ही आप जानते हैं कि जेनेटिक हमारे अंदर माता पिता दादा दादी के गुण भी थोड़े थोड़े आते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि डीएनए को तो आप मानते हैं, साइंस को तो आप मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड ही हैं। बस हमारे ज्ञान की बात है, उसको अर्जित और सीखने की बात है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि माता पिता के गोत्र से ही सगोत्रीय हो गए हम लोग, निकले तो गोत्र तो सेम ही निकल गया वहां से। अब ब्लड ग्रुप सेम होता है, तो वैसे ही गोत्र, एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। आप जानते होंगे क्यों नहीं की जाती है, वो इसीलिए नहीं किया जाता है। और गोत्र जानना भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप सगोत्रीय शादी करते हैं, मतलब भाई बहन में शादी हो जाती है, और वो शादी से दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि बाकी बच्चों का होगा, इसीलिए एक गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सगोत्रीय शादी नहीं की जाती है, एक गोत्र में शादी इसीलिए नहीं करना चाहिए। एक गोत्र में शादी करने से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि कुछ केसेस में बच भी जाए। क्यों बच जाए? मान लीजिए माताजी का गोत्र अलग है, पिताजी का गोत्र अलग है, ये भी बात होती है। और दूसरी बात कि माताजी का ब्लड ग्रुप अलग है, पिताजी का ब्लड ग्रुप अलग है। अब आपको माताजी वाला ब्लड ग्रुप मिल सकता है, या फिर पिताजी वाला ब्लड ग्रुप मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको दोनों में से एक का ही ग्रुप मिलता है। आप पढ़े होंगे तो इतना जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप जो है माता का या पिता का ही आपको आता है। अब ब्लड ग्रुप जब दोनों में से एक ही आएगा आपको, तो गोत्र से क्या होगा, सेम गोत्र है तो हो सकता है कि उधर वाले के पास भी वही ब्लड ग्रुप आया हो, तो इस वजह से दिक्कत होगी। अगर अलग आ गया है तब तो बच गए। तो इसलिए चांसेज को
खत्म करने के लिए गोत्र की व्यवस्था को जानना जरूरी है। अगर दूसरे गोत्र में शादी करेंगे तो आपको ये समस्या आएगी नहीं। और इसीलिए गोत्र का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सुंदर है और ये जातिगत नफरत को भी दूर करता है। जी हाँ, जब आप अच्छे से समझेंगे वेदों को तो वो आपके बहुत सारे माइंड को ओपन करेंगे। और मेरा निवेदन है कि सभी को जब टाइम मिले अपने धर्म ग्रंथों को, वेदों को पढ़ना चाहिए। हालांकि ग्रंथ जो हैं इनमें बहुत सारे छेड़छाड़ भी किए गए हैं। आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया था तो महीनों तक जला था, ये तो आपने सुना ही होगा। महीनों तक हमारे ग्रंथों को जलाया गया। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, जलने के बाद जलाया किसी और के द्वारा गया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जलाए जाने के बाद क्या किया गया कि उन्होंने इसको स्टडी किया और उसमें बहुत सारे भ्रांतियां फैलाई, यानी कि उसमें छोटे छोटे क्लॉथ जोड़े। क्यों? क्योंकि फूड डालना है, कुछ गलत चीजों को जोड़ा। किस लिए जोड़ा? ताकि आपका अविश्वास वहां पर आए। तो इसीलिए अध्ययन करना जरूरी है, खास करके वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन बहुत जरूरी है, ताकि आप जीवन में तरक्की कर सके और चीजों को समझ सके अच्छे से, आपको कोई बरगला ना सके। दोस्तों, ये वीडियो तो बड़ी होती जा रही है, इसीलिए गोत्र को कंसेप्ट जो था गोत्र का वो मुझे समझाना था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको गोत्र का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपका गोत्र क्या है आपको जानने में मदद मिली होगी। और अभी कमेंट करके जरूर लिखिए। और मेरा एक निवेदन है आपसे, प्लीज ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिखिए। जो भी आपको प्यारा लगता हो जरूर लिखिए। जय मां लक्ष्मी लिख सकते हैं, आपको जो देवी देवता पसंद है उनको लिख सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे और उन्होंने लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है वो भगवान को उसी रूप में देखता है। देखते हैं दोस्तों कि कोई आपको नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा पर्सनालिटी हो, जिसको विरोधी ना हो और जिसके प्यार करने वाले ना हो। ठीक ऐसे ही है कि आपको गलत सही को समझने की जरूरत है। हर चीज का उल्टा चीज आपको बताया जा सकता है कहानी के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ, ताकि वीडियो सभी को मिले। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे और लाइक्स की उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लाइक्स आप सभी इस वीडियो को देंगे। आप लाइक करते हैं तो वीडियो और लोगों तक शेयर होता है और लोगों तक पहुंचता है। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।